किशोरी बालिका की गोली मारकर की गई हत्या। मामला बिरसा थाना अंतर्गत साले टेकरी के खुर्सीपार से लोमरी मार्ग के अंतर्गत धोपगढ़ जंगल का है, जहां पर शुक्रवार को एक अज्ञात किशोरी का शव मिला, जिसे वन विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा देखा गया, जिसके बाद नजदीकी गांव के सरपंच को इसकी सूचना दी गई। सरपंच द्वारा उसे पहचानने के बाद उसके परिवार जनों को बुलाया गया, जिसके बाद इस शव की शिनाख्त आरती मरकाम उम्र 17 वर्षीय पिता स्वर्गीय श्री रोशन मरकाम ग्राम माटे के रूप में की गई। वहीं नजदीकी पत्रकारों द्वारा बताया गया कि मृतक आरती मरकाम गुरुवार शाम से ही लापता थी और परिवारजनों द्वारा उसे खोजा जा रहा था। वहीं इस घटना में यह भी बताया गया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, चूँकि आरती अपनी दादी के साथ रहती थी, जो अपने और अपने पोती के भरण पोषण के लिए मजदूरी किया करती थी। उन्हें भी इसकी जानकारी कुछ दिनों पहले ही मिली थी, जिस पर दादी को आरती ने बताया कि वह किसी लड़के से प्रेम करती थी और अब वह लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगा है। वहीं नजदीकी लोगों का कहना है कि आरती के साथ शुक्रवार को हुई इस घटना के एक सप्ताह पहले आरती के दादी का शव नजदीकी कुएं में संदेहपूर्ण स्थिति में मिला था, जिस दौरान सभी ने उसे एक आकस्मिक घटना के तौर पर देखा था। वहीं आरती की हुई मृत्यु के मामले में यह भी जानकारी सामने आई कि शनिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरती के सिर से गोली निकाली गई है, जिसे यह मालूम होता है कि 17 वर्षीय आदिवासी बेटी आरती मरकाम की हत्या गोली मारकर की गई है। वहीं क्षेत्रीय पत्रकार द्वारा बताया गया कि इस हत्या में पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कारतूस, बंदूक और कुछ संदेहपूर्ण सामान बरामद हुए हैं। वहीं आरती मरकाम एक आदिवासी बच्ची थी, तो इस घटना पर आदिवासी समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह की घटना होना निंदनीय है, जिसे लेकर मंगलवार को ग्राम माटे दमोह तहसील बिरसा में सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी विकास परिषद के सर्कल और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद मलाजखंड के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय सगाजनों की उपस्थिति में चिंतन मंथन कर सर्व समिति से आरती मरकाम हत्याकांड में आरोपियों पर जांच कर जिस प्रकार से अपराध संज्ञान में आए हैं, उन्हें विभिन्न आवश्यक आपराधिक धारा में जोड़ा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई कर तथा पीड़ित परिवार को अंतिम न्याय मिल सके एवं अपराधियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। प्रशासन को इस मामले में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरे जिले के आदिवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिसके लिए देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रदेश के राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल एवं जिला कलेक्टर के नाम पर 21 मई 2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को मंगलवार को दोपहर 2 बजे ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित होकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर आह्वान भी किया गया। साथ ही अशोक कामरे के साथ रिपोर्टर निखिल राज की रिपोर्ट। आप कहाँ के रहने वाले भैया? दमोह का निवासी हूँ जी, किस पद पे हैं? मैं जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 12। जी, ये लड़की का नाम मालूम है क्या आपको? आओ आरती। आरती कहाँ की लड़की है? माटे की, ग्राम पंचायत माटे की। जी जी। इनके पिताजी का नाम रोशन मरकाम है। जी जी। मरकाम परिवार से है। जी जी। इसके पहले इनके परिवार में क्या हुआ था सर? इसके पहले इनके परिवार में इनकी दादी की मौत हुई है कुएं में डूबने से। कितने दिन पहले? लगभग 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले। तो उसकी डेड बॉडी को इसी लड़की ने देखा था? इसी लड़की ने देखा था। जी। और इस लड़की की लाश के बारे में क्या बताएंगे, किस टाइप की घटना लग रही है? अब ये तो दुर्घटना ही लग रही है, इसका मर्डर ही हुआ ऐसा लग रहा है। घसीट के लाया गया है? घसीट के लाया गया है इसको। जी जी, ठीक है। लड़की क्या लगती थी भैया आपकी? मेरी बेटी थी, भाई की लड़की थी। क्या नाम था लड़की का? आरती। आरती कल शाम से गायब थी ना? हाँ। आपको शक है ना किसी के ऊपर? शक है। पूरा शक है, मालूम है कौन हो सकता है? हाँ। चलो ठीक है भैया। हाँ।